ये जनाब उठ के अब हम तैयारी कर रहे हैं आगे निकलने की, सामान को सीधा पदरा कर रहे हैं। हसनैन, हाउ वाज योर नाइट? नाइट वाज गुड है, अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा एक्सपीरियंस था। रात को किस वक्त पहुंचे थे यहाँ पे? मेरे ख्याल में 2:45 बज चुके थे। 2:45 बजे थे और यहाँ पहुँचे थे। और जगह ये कौन सी है? ये गागूज से पहले, थोड़ा सा पहले गागूज से। और ये पेट्रोल पंप था जहाँ पे हम लोगों ने रात को स्टे हाँ। किया। और अब सुबह के तकरीबन 8:30 साढ़े 8 बज चुके हैं। अच्छा, जो वो लोग आते हैं ना यहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त है यार। ये इन्होंने लेडीज़ के लिए अलग वॉशरूम और इवन नहाने के लिए जगह बनाई हुई है और बड़े साफ़ सुथरे हैं। हाँ, ये बी एनर्जी जो है ना, इनका ये पेट्रोल पंप है। बहुत ही सपोर्टिव किस्म का स्टाफ है यहाँ पे। और इधर से अब हम निकलने लगे हैं यहाँ आगे। पे टायर शॉप भी है, पेट्रोल वगैरह यहाँ से डलवा लें। हाँ। आगे वैसे गागूज वगैरह में तो है पेट्रोल पंप। हाँ हाँ, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं। दूसरे वाले नहीं दूसरे वाले नहीं गागूज जो है वो सिटी में एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पे गागूज शहर में हम दाखिल हो गए थे और अब हम ढूंढ रहे थे कोई ज़बरदस्त सी नाश्ते के लिए जगह। और इस शहर में इतना ज़्यादा गुज़रे काफ़ी दफ़ा यहाँ से पंडर जाने के लिए, और लेकिन कभी ऐसा यहाँ पे स्टे नहीं किया। एंड आई हैड नो आइडिया कि हमें यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एक एक्सीडेंट हो गया था इन शंदूर, जिसकी वजह से फिर हमें यहाँ पे 2-3 दिन वापसी पे स्टे करना पड़ा। वो खैर इनकमिंग व्लॉग्स आपको उसकी डिटेल्स बताऊँगा। शाह जी की तो मर्जी का, लेकिन शाह जी ने खाना नहीं है, लेकिन शाह जी कहने शुक्र आ गया। बस शुक्र करो और खाओ, नहीं तो मेरे शाह जी को खुश पराठा ही खिलाना था। ये जनाब बच्चे से यहाँ से हमने अंजीर ली है। और अंजीर भी जो है वो सही, ये पूरा प्याज की तरह बड़ी वैसी किस्म का अंजीर है। अब खा के देखते हैं कि ये कैसा है, इसका टेस्ट रहता है। तो लेट्स सी। देखने में तो ये कैसा है जी? बड़े यार, बहुत ही नरम और बेहतरीन मीठी अंजीर है। ये तो बंदा ऐसे खा सकता है। दूसरी जो अंजीर होती है खुश्क, वो थोड़ा खाना जो है ना वो होता है मुश्किल, लेकिन ये फ्रूट के तौर पे पता चल रहा है यार कि ये फ्रूट है और मज़े का फ्रूट है। और ताज़ा मेरे ख्याल से। जी जी, ये अभी यहाँ से उतार के लेके आए हैं बच्चे। आप खा नहीं सकते, देख सकते हैं। ये चेक करो, ज़बरदस्त। शाह जी फुल प्लान में कि आप लोग खाने का मजा ले सकें। वंडरफुल। अब आप आते हैं ना ऐसे एरियाज में, तो वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं वो भी ट्राई करनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी वैसे क्वांटिटी में आप ले लें। अभी हमने 50 रुपए में उससे शॉपर लिया बिल्कुल ऐसी है। और हमारे लिए मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। और एक अच्छी चीज़ हमने यहाँ की ट्राई कर ली, क्योंकि मौसम होता है, मौसम के हिसाब से डिफरेंट फल उस इलाके में होते हैं। और इन इलाकों में तो फल माशाल्लाह है भी बहुत ज़्यादा। ऐसी है। तो ये अभी अंजीर में लिया, इससे पहले हमें चेरी वगैरह वो ट्राई की थी, बड़ी ज़बरदस्त। खुबानी, चेरी, आलूचे। ये अभी भी चेरी इस हालत में हो गई है। चेरी फेंक दे आप मेरे ख्याल से। हाँ, अब डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। गर्मी इतनी है कि अगर आप छोड़ देते हैं ना वो ख़राब हो जाता है। और गाड़ी में चेरी तो वैसे भी नाजुक हाँ, फल है। वो तो एक से दूसरा दिन नहीं जाती। यहाँ पर इस रोड के ऊपर जो वैलीज़ आती हैं, जो शहर आते हैं,
की ये बात है कि अचानक से वैली स्टार्ट हो जाती है कोई और आबादी शुरू हो जाती है, घने दरख्त स्टार्ट हो जाते हैं, बड़ा सब्ज़ा नज़र आना शुरू हो जाता है और फिर थोड़ी सी देर के बाद वो ख़त्म हो जाता है और फिर एक बिल्कुल ही कह लें सब्ज़ा लेस किस्म का लैंडस्केप शुरू हो जाता है और फिर थोड़ी सी देर के बाद ही फिर दोबारा आपको ग्रीनरी नज़र आना शुरू हो जाती है। तो वो एक कह लें इंडिकेशन है कि आगे कोई नया शहर या कोई वादी स्टार्ट होने लगी है, आबादी आने वाली है। अब ये जगह जहाँ से हम अभी लेफ़्ट टर्न हुए हैं, ये वो जगह थी जहाँ से सीधी सड़क जा रही थी, लेकिन अभी वो सड़क सारी दरिया की अंदर आ गई थी। तो रास्ता जो है वो लेफ़्ट की साइड से वहाँ से बनाया गया था, कच्चा रास्ता। बहुत डिफरेंट सा लैंडस्केप लग रहा था। अभी कुछ महीने पहले जब हम यहाँ पर आए थे सर्दियों में, तो एक टोटली डिफरेंट किस्म का रास्ते होते थे, डिफरेंट किस्म का लैंडस्केप था, क्योंकि मोस्टली ये सारे एरियाज़ बर्फ़ में ढके हुए थे। तो वो भी एक कह लें कि जिस तरह बिल्कुल आप एक नई चीज़ देख रहे होते, वो वाली फीलिंग आ रही थी। जनाब, जब लास्ट टाइम हम आए थे जनवरी में, तो रोड वहाँ से जाया करता था दरख्तों के उस साइड से, लेकिन अब इतना पानी है कि ये सारा पानी इधर तक आ गया, किनारे तक। पीछे तो और भी ज़्यादा था और ये अब रोड इधर से जा रहा है किनारे किनारे से। ये खेतों को भी दरिया ने वो अपनी लपेट में लिया हुआ है। पुरानी रोड है, तो आप देख सकते हैं कि वो ये है जो कि इस वक्त बिल्कुल दरिया ने नामो निशान मिटा दी है और ये कच्चा रास्ता खेतों के अंदर से होता हुआ बाहर की तरफ लेके आए हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन रास्तों पे चलते चलते हम आगे बढ़ते जा रहे थे और नेक्स्ट हमारे सामने जो डेस्टिनेशन आनी थी, जहाँ पे हमारे रुकने का प्लान था, वो था खलती लेक। खलती लेक एक बहुत खूबसूरत सा लेक बना हुआ है इसी दरिया पे, गज़र का दरिया जो साथ साथ चल रहा है, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा था। गालिबन ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं इस वक्त और पानी वहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहा है। पानी का कलर भी काफ़ी मैला सा था, जिसमें वही कि मिट्टी और ग्लेशियर का पानी जिस तरह से होता है जब वो मेल्ट होके आता है, उसका कलर वैसा होता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये काफ़ी क्लियर पानी था, तो अब ये कलर जो है वो काफ़ी मिट्टी वाला मैला सा था। तो वो इसी चीज़ की इंडिकेशन होती है कि ये पिघल के आ रहा है, या बारिश जब होती है तो तब ऐसा पानी का कलर होता है। सेकेंडली, आप लोगों के साथ इन एरियाज़ की ड्रोन शॉट्स शेयर करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कितनी खूबसूरत जगह है जहाँ से हम गुजर रहे थे।
उम्मीद है कि आपको ड्रोन शॉट्स पसंद आई होंगी और हमारी जर्नी को रिज्यूम करते हैं टूवर्ड्स खलती लेक। और रास्ते में जो आबादियाँ आती थीं और लेफ़्ट राइट हमारे बागात आ रहे थे जिसमें खुबानियाँ काफ़ी दरख्तों पे लगी हुई नज़र आ रही थी। ऑल्दो खुबानी का सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन स्टिल कुछ कुछ दरख्तों पे बेतहाशा खुबानी लगी हुई थी। दिल तो कर रहा था कि रुक के यहाँ पे दरख्त से तोड़ के खाएं, लेकिन कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था तो वो मुनासिब नहीं लगा। हालांकि इस कद्दू में ये सीन हमने बड़ा ज़बरदस्त किया कि वहाँ पे तो बेतहाशा चले जाओ ना इस कद्दू पे तो खुबानी के बागात हैं और वहाँ पर बेतहाशा खुबानी लगी हुई है। हमारी कोशिश ये होती थी कि जो नीचे पक के नीचे गिर जाती थी तो वो हम खाते थे, वो उसका मज़ा, और बाकी जो कच्ची कच्ची होती थी या कोई ऐसी तो वो उनको नहीं छेड़ते थे। तो यहाँ पे उतनी क्वांटिटी में खुबानियाँ तो नहीं नज़र आईं, लेकिन स्टिल यहाँ पर भी खुबानियाँ थीं। एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की यहाँ पे इस बेल्ट में, जो गागूच से लेके ऑनवर्ड हम जा रहे हैं खलती लेक और फंडर की तरफ, तो सफाई यहाँ पे मुझे काफ़ी बेहतर नज़र आई। ऑल्दो रोड्स उस तरह से नहीं बनी हुई स्टिल, लेकिन जहाँ पर शहर भी आते हैं या कहीं पर भी आपको कूड़े के ढेर नहीं मिलते, गंदगी नहीं नज़र आती, तो ये एक अच्छी बात थी। अगर यहाँ पर भी रोड बन जाए बेहतरीन हुंजा के स्टाइल की तो मेरा ख्याल है ये कम्युनिटी भी है और ये इलाका भी उससे कम नहीं है। कई जगहों पे तो ऐसी ज़बरदस्त किस्म की सीनरी बनती थी ना, दरिया के साथ ऐसे बेहतरीन बिल्कुल लश ग्रीन घास लगी हुई है और दरख्त हैं और उनकी छाँव, तो दिल करता था कि यार यहाँ पर चटाई लेके बंदा बैठ जाए और यहाँ पर खाना शाना बनाए, चाय शाय बनाए, आराम से रेस्ट करे। लेकिन हमारी स्पीड वैसे भी कछुए की स्पीड वाली होती है जाने की। कहीं पे भी हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ही रुकते रुकते एंजॉय करते हुए हर छोटी छोटी चीज़ को नोट करना, उसको देखना, वीडियोस भी बनाना। तो वैसे ही हम बड़े लेट हुए थे तो इसलिए हमने कहा यार नहीं, बस देख लिया सही है, आगे चलते हैं, अगर वापसी पे टाइम हुआ तो फिर देखेंगे। जहाँ पर इन वैलीज़ का सब्ज़ा और ग्रीनरी, दरख्त और आसमान, पहाड़, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। वहीं पर अचानक से इस वैली में पर्पल कलर के एक बड़े खूबसूरत से फूल वो स्टार्ट हो गए। रोड के लेफ़्ट राइट काफ़ी देर तक ये फूल चलते रहे, तो वो भी बड़े अजीब ही, यानी कि एक कह ले गए अचानक से एंट्री ली इन फूलों ने और पूरे लैंडस्केप को जैसे चार चांद लगा दिए। तो ये शंदूर रोड के ऊपर गागोच सबसे बड़ा शहर है जहाँ पर आपको तमाम तर चीज़ें मिल जाती हैं अपनी ज़रूरियात की, और ट्रैवल से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो वो भी मिल जाती है। हॉस्पिटल भी मौजूद है, होटल्स भी हैं, और गाड़ियों की सर्विस के लिए, गाड़ियों की रिपेयर के लिए बहुत बड़ी एक खड्डा मार्केट सी बनी हुई है जहाँ पर बहुत सारी कार मैकेनिक्स वगैरह बैठे हुए हैं, जो कि हमें बाद में हमने उसको भी दरियाफ्त किया जब हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई वापसी पे शंदूर से। तो उसके बाद फिर आता है गुपिस। गुपिस भी एक बहुत बड़ा शहर है लेकिन रिलेटिवली गागोच से छोटा है, और फिर उसके बाद आता है खलती। तो खलती लेके हम करीब ही पहुँच गए थे और वहाँ पर पहुँच के हमने उसी होटल के बाहर गाड़ी को खड़ा किया जिधर हमने सर्दियों में गाड़ी को पार्क किया था और रात को स्टे किया था। तो ये जनाब खलती लेक में लेक व्यू होटल में हम पहुंच गए थे। यहाँ पर कुछ कुत्ते मौजूद थे जिसके साथ ज़रा सी हसनैन ने थोड़ा सा लड़ियाँ की, तो वो तो बेचारे ऐसे एक्साइटेड हो गए कि जैसे पता नहीं कितने अरसे से ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए जो है ना तरसे हुए बैठे हों। तो यहाँ पर फिर हमने चाय शाय पी और थोड़ा सा अब यही था कि ड्रोन से लेक की व्यूज़ वगैरह कुछ निकालें, और थोड़ा सा एक यहाँ पर जो हमारा सर्दियों का एक्सपीरियंस था और अभी का उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करके फिर हम यहाँ से आगे निकल गए।
अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब अब हम हैं खलती लेक पे, और इस किस्म की बार बार जगहों से गुज़रना, ट्रैवल करना डिफरेंट मौसमों में बड़ा मज़ा करता है। अभी हम बैठे यही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ से हम गुज़रे थे जनवरी में, और उस वक़्त लेक की क्या हालत थी, क्यों हसनैन? -17 to -90 तक का टेम्परेचर जो था वो फोरकास्टेड था। 19 अच्छा, मैं थोड़ा ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त ये सीन था यहाँ पे कि लेक पूरा जमा हुआ था और सारी इतनी ठंड थी। अब यहाँ पर मौसम गर्म है, ग्रीनरी हर तरफ नज़र आ रही है। ग्रीनरी तो थोड़ी बहुत उस वक्त भी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। बाकी इसी होटल के बाहर हमने रात को स्टे किया था, और ज़िंदगी की जो सर्द तरीन रात है वो हमने गुजारी थी, जहाँ पे पुलिस वालों ने भी हमें 3-4 दफ़ा आके सारी रात जगाया। जागते रहना भाई। हाँ, तो इसी रोड से क्योंकि गुज़र के गए थे हम, तो कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आप गुज़रते हो तो फिर आपको दोबारा याद आता है, यार यहाँ से हम गुज़रे थे, यहाँ से हम गुज़रे थे। कुछ जगहों के हमने शॉट्स लिए हैं ताकि आप लोगों को दिखाएं कि सर्दियों में ये कैसे थे ये जगह, और गर्मियों में अभी ये कैसी है। तो जहन में बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि इस तरह से वीडियो अगर बने तो बड़ी अच्छी बनेगी। अब बात वही है कि एडिटिंग में निकल के अब वो कैसी आएगी, नोबडी नोज़। लेकिन खलती लेक डेफिनेटली एक जगह है जहाँ पर लोगों को आना चाहिए। यहाँ पे ट्राउट फ़िश इधर की बहुत मशहूर है। अब यहाँ पे अभी खैर हमने पता नहीं किया कि ट्राउट फ़िश अभी बनेगी कि नहीं, लेकिन खाना हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमने पहुँचना है शंदूर, जिसके लिए हम ऑलरेडी थोड़ा लेट हुए हुए, तो अभी आगे चलेंगे। बाकी इंशाल्लाह इस एरिया के और शंदूर फेस्टिवल के सारे वहाँ तक पहुँचने की जर्नी, और फिर वहाँ पर पहुँचकर जो वहाँ का मज़ा है उस इवेंट का, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। थैंक यू।